दुनिया का कोई मुल्क नहीं था जिसने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर ना डाला हो कि बस अब आप तो ऑलरेडी एक लेवल ऊपर है, आपने उनके जहाज गिरा दिए, आप वापस अटैक ना करें। फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर इन दोनों को क्रेडिट जाता है, उन्होंने वो सारा प्रेशर सहा और उसके बाद इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये जो हमारा सेटअप इस टाइम मौजूद है, जिस इत्तेहाद के साथ मौजूद है, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फील्ड मार्शल और वजीर आजम ने आलमी दबाव मुस्तरद कर दिया और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। 6 तैयारे गिरने के बाद भारत ने हमला किया तो तमाम ममालिक ने दबाव डाला कि पाकिस्तान को भारत पर बरतरी है, जवाब ना दें। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने दबाव बर्दाश्त किया। पहलगाम ड्रामे के पीछे अजीत डोवल और अमित शाह थे, ये दोनों भारत और मोदी को ले डूबेंगे। फील्ड मार्शल कह चुके हैं, भारत चमकती मर्सिडीज और पाकिस्तान डंपर ट्रक है। तसादुम पर अंदाजा लगा लें नुकसान किसका ज्यादा होगा। मोहसिन नकवी मौजूदा सेटअप की कामयाबी और इत्तेहाद बरकरार रहने के लिए दुआ गो। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने कई गांव उजाड़ दिए। जाँ बहक अफराद की तादाद 379 हो गई, 150 से ज्यादा जख्मी। बुनेर में सबसे ज्यादा 274 अमवात, दर्जनों अफराद ताहाल लापता। सवात, शांगला, मनसहरा, बाजोड़, तोरगर और बडग्राम में तबाही की दास्तानें। सैलाबी रेलों से 150 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा, 60 से ज्यादा मुकम्मल तबाह। सैकड़ों सड़कें और पुल सैलाबी रेले में बह गए। पीडीएमए के मुताबिक 238 सड़कों और 49 पुलों को नुकसान पहुंचा। 50 के करीब सड़कें ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद। हमारा कैसे ये हुकूमत है, कैसे निज़ाम है, जब अपने अवाम को भी काम पे नहीं आता है तो चलो हम अवाम के सर पे तो हाथ रखेंगे ना। हुकूमत अभी तक हम लोग के साथ भी कुछ भी इधर कोई भी पूछने वाले भी कोई भी नहीं है हम लोग के साथ। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बुनेर में सैलाबी रेला तबाही की दास्तानें छोड़ गया। बुनेर के इलाके बेशोनाई में 50 से जायद घर और 100 के करीब अफराद सैलाब में बह गए। कादिर नगर में शादी वाला घर सैलाब से तबाह, खानदान के मुताअद्दिद अफराद सैलाबी रेले में बह गए। 26 अफराद की लाशें मिली। मुतासरा इलाके में खुराक की किल्लत, पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं। मुतासरीन का इमदाद ना मिलने का शिकवा। हक है पूरा कि वो यहाँ पर के लोगों के हमारे लोगों के साथ आप करें, लेकिन अगर उन्होंने ना भी किया तो मैं ये जिम्मेवारी दे रहा हूँ कि मैं सूबाई हुकूमत इंशाअल्लाह आप लोगों का मुकम्मल मसला हल करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, कोई अपना फर्ज अदा करना चाहता है तो करे, हमें मदद की जरूरत नहीं, हम अपने लोगों का खुद ख्याल रख सकते हैं। हमारे पास वसाइल हैं, ये वो हुकूमत नहीं जिसके पास तनख्वाह के पैसे ना हो। हर शहरी के नुकसान का अजाला करेंगे, सैलाब से तबाह मकानात दोबारा तामीर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन NDMA को सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत। कहा, मुश्किल घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं। NDMA सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मुतासरा इलाकों में इमदाद की फराहमी यकीनी बनाए। पाक फौज की बुनेर, शांगला और सवात में इमदादी कार्रवाइयां। मुख्तलिफ आलात की मदद से मलबे के नीचे दबे अफराद की तलाश। टूटे हुए पुलों और बंद रास्तों को खोलने के लिए ऑपरेशन। खराब मौसम के बावजूद पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले पुल की बहाली का काम जारी। पाक फौज की मानसहरा और बडग्राम के सैलाब ज़दा इलाकों में भी इमदादी कार्रवाइयां। 100 से ज्यादा मरीजों को तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बारिश। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर पानी जमा रहा। चट्ठा बख्तावर, बाराकऊ और सैदपुर में सड़कें, गलियां तालाब का मंजर पेश करती रहीं। गोलड़ा और सैदपुर में 75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रावल डैम के स्पिलवेज भी खोले गए। रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे, नशेबी इलाके डूबे रहे। वासा का अमला अलर्ट। PDMA की रावलपिंडी नाला लय के अतराफ दफा 144 नाफिज करने की हिदायत। चेयरमैन NDMA के मुताबिक इस्लामाबाद में आज क्लाउड बर्स्ट हुआ। रवा मानसून में मामूल से 60% ज्यादा बारिशें हुई। मानसून बारिशों का सिलसिला सितंबर तक जारी रहेगा। 10 सितंबर तक मजीद 3 स्पेल होंगे। लाहौर, रावलपिंडी समेत कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के क्रैश होने वाले हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया। हुकाम के मुताबिक ब्लैक बॉक्स हादसे की जगह से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर मिला। ब्लैक बॉक्स के डेटा से हादसे की वजूहात का पता चलेगा। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह एशिया कप नहीं खेलेंगे। T20 स्क्वाड से आउट। वसीम जूनियर और सलमान मिर्जा की टीम में वापसी। 3 मुल्की T20 सीरीज और एशिया कप के लिए स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा कप्तान बरकरार। 3 मुल्की सीरीज का आगाज 29 अगस्त से होगा। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में शेड्यूल। मेंबर सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद ने कहा, बाबर और रिजवान को T20 फॉर्मेट से मुस्तकिल बाहर नहीं कर रहे हैं। किसी खिलाड़ी ने करियर पर फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। जो खिलाड़ी परफॉर्म करेगा वही खेलेगा। हेड कोच माइक हेसन बोले, बाबर के पास बिग बैश लीग में परफॉर्म करने का मौका है। हमारा फोकस जीत और उसके तसलसल पर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, जंग के दौरान हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बेहतरीन काम किया। भारतीय साजिशों की इत्तलात हमें पहले ही मिल जाती थी। भारत के 6 तैयारे गिराने की वीडियोस मिनटों में हमारे पास पहुंची। भारत ने हमारी एयरबेस पर 7 मिसाइल फायर किए, एक भी अंदर नहीं गिरा। भारतीय वफ़द ने अमेरिका में लॉबिंग की कोशिश की। बिलावल भुट्टो अकेले 10 पार भारी थे। इस्लामाबाद में ANP की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। एमल वली खान ने कहा, हम मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। उम्मीद है तमाम जमातें मुज़ाकरात से मसाइल हल करेंगी। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, एहतजाज और धरनों की सियासत मुल्क के मफाद में नहीं, नफरत पर मबनी सियासत की हौसला शिकनी करना होगी। सुहाट में फायरिंग से 7 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाम बहक अफराद डैम पर पिकनिक मनाने के बाद वापस आ रहे थे। नामालूम अफराद ने फायरिंग का निशाना बनाया। क्लाउड बर्स्ट, नालों में तुग़यानी तो कहीं सैलाबी रेलों में बहती गाड़ियां और सड़कें। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। तबाही की तस्वीरी कहानी। पानी में डूबे मकानात, गलियों और सड़कों का हुलिया तब्दील। मुजफ्फराबाद, चारसद्दा और मैंगोरा समेत दीगर शहरों में बेरहम सैलाबी रेला हर तरफ तबाही के निशानात छोड़ गया। मरी में क्लाउड बर्स्ट का खतरा, इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। मरी में 24 से 48 घंटे के दौरान शदीद बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। शहरियों को नदी नालों से दूर रहने और गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। एकदम जो है ना ऐसे पानी आए, लोगों को पता नहीं चला हम किधर जाए किधर नहीं जाए। हमने अपने हाथों से 62 लाशें उठाया खुद। मेरा भाई सब कुछ, ये सब कुछ हमारे अल्लाह भी आपको हौसला दे, लेकिन अपने भाई जैसे। बुनेर के मुतासरा गांव बेशनाई से हम न्यूज की खुसूसी कवरेज। दर्जनों इंसानी जाने जाया, खेत कारोबार सब तबाह। एंकर पर्सन आदिल निजामी बने मुतासरीन की आवाज। इलाका मकीन तबाही की दास्तान सुनाते हुए अब दीदा हो गए। इस वक्त हमारे साथ मुला बाबा की रिहायशी शौकत अली मौजूद है। ये लोग बेघर है, इनका कोई यहाँ पर रिहायश नहीं है, क्योंकि ना बिजली है, ना पीने की पानी है, ना गैस है। मकानातों से, दुकानों से रेत बजरी निकाल रहे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेशुनाई के गांव में, और ये वो गांव हैं जो कि मुकम्मल तौर पर मलयामेट हुए हैं। बेशोई इलाका है जो बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा इफेक्टेड ये है। 150 प्लस जो है इस इलाके में बताया जा रहा है कि सैलाबी रेली की वजह से जो फ्लैश फ्लडिंग हुई वो अमवात भी हुई हैं। मेरे अकब में जिस घर का थोड़ा सा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वही घर है जिस पर आज एक शादी होने वाली थी। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से तबाही। हम न्यूज़ की पल पल की कवरेज। बुनेर, बाजोड़, सवात की ताज़ा तरीन सूरत हाल से नाजरीन को आगाह कर रहा है। तबाही से मुतासरा अफराद के मसाइल को उजागर किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब में तूफानी बारिशों के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। कहा, डिप्टी कमिश्नर्स PDMA की हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। मरी, रावलपिंडी, जहलम, चकवाल और कोहे सुलेमान के अजला में खुसूसी इक़दाम का हुक्म। सयाहों की नकलो हमल महदूद करने की हिदायत। कहा, दरियाओं के पात में मौजूद शहरियों के फौरी इनखला को यकीनी बनाया जाए।
कराची में बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सुरजानी टाउन नॉर्दर्न बाईपास के अतराफ तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। गुलशन मेमार में हल्की बारिश। कराची समेत सिंध में 22 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई।